वी ट्रांसपोज, यही है। तो एम है आपके पास यू एस वी ट्रांसपोज, एस आपको दे रखा है एंड यू एंड वी है ऐसा। सो देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये पूछ रहा है। बताइए। तो रैंक ऑफ एम इज 1, तो चूंकि यू और वी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है, तो इसका रैंक कितना है, एस का रैंक कितना है, जो एस का रैंक होगा वही एम का रैंक होगा। तो एस का रैंक तो 2 है ना, ये चीज है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो उसमें क्या होगा, उसका रैंक तो 2 ही होगा। मतलब अगर वो कितने क्रॉस कितने का है, यू 3 क्रॉस 3 का है, फुल रैंक होगा। कहने का मतलब जो वी का रैंक 2 होगा, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू 0 तो होती नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। और फुल रैंक मैट्रिक्स अपने साथ वाले मैट्रिक्स का रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो तो जो एस का रैंक है वही एम का रैंक होगा, तो एम का रैंक 2 होगा, तो ये गलत कह रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही ट्रेस ऑफ एम ट्रांसपोज एम, तो निकाल लो एम ट्रांसपोज एम। एम यहाँ से पता ही है, और एम ट्रांसपोज निकालोगे तो वी ट्रांसपोज, जो कि वी है ना, एस ट्रांसपोज और यू ट्रांसपोज, यही ना, ऐसा हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो एम एम ट्रांसपोज, तो ये जस्ट कैलकुलेशन है। एम ट्रांसपोज एम निकालो क्या होगा, तो एम ट्रांसपोज ये है वी एस ट्रांसपोज यू ट्रांसपोज यू एस वी ट्रांसपोज, तो ये तो ऑर्थोगोनल है, आई हो गया। तो यहाँ से फाइनली जो एम ट्रांसपोज एम है वो बचा हमारे पास वी एस ट्रांसपोज एस वी ट्रांसपोज, तो ये है ना, ये भी वही आ गया। तो एस ट्रांसपोज एस का जो ट्रेस होगा वही इसका ट्रेस होगा, होगा जी देखो। तो क्योंकि ये तो इनवर्स ही है ना, वी ट्रांसपोज इज वी इनवर्स, क्योंकि आप जानते हो ऑर्थोगोनलाइजेशन, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये वी ट्रांसपोज वी इनवर्स। इनफैक्ट यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो एम ट्रांसपोज एम मैट्रिक्स है ना वो डायगोनलाइजेबल है। क्यों है, क्योंकि है ना यहाँ से एम ट्रांसपोज एम जो है, ये जो भी है सिमिलर है, और डायगोनल छोड़ दो सिमिलर है, तो यहाँ से वी एस ट्रांसपोज एस वी इनवर्स, क्योंकि और तो एम ट्रांसपोज एम इज सिमिलर टू एस ट्रांसपोज एस। अगर आपको याद हो सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन, कि ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू बी। ठीक है ना। सो जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलर होता है। तो एनीवे तो कहने का मतलब ये है कि एम ट्रांसपोज एम और एस ट्रांसपोज एस सिमिलर मैट्रिक्स है, और सिमिलर है तो उसके ट्रेस भी इक्वल होंगे। तो एस आपको यहाँ से पता ही है, तो आप एस ट्रांसपोज एस निकालो, उसका ट्रेस निकालो, जो एस ट्रांसपोज एस का ट्रेस होगा वही एम ट्रांसपोज एम का ट्रेस होगा। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज 1। तो पहले तो ये मैट्रिक्स निकालो, यहाँ तक तो मैं पहुंच ही चुका हूँ, है ना, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ ना ये। अब इसका इन्वर्स एम ट्रांसपोज एम तो मैंने निकाल रखा है, अब उसका इन्वर्स लेना है तो इन्वर्स ले लो। सो यहाँ विजिबल होगा, सो एम ट्रांसपोज एम का इन्वर्स ले लो, तो इन्वर्स जब लोगे तो बचेगा वी एस इनवर्स का ट्रांसपोज और फिर वी इनवर्स, ये तो आ गया तुम्हारा एम ट्रांसपोज एम का इनवर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है एम ट्रांसपोज से, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर एम ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वाले चीज को बस एम ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना, एम ट्रांसपोज ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वी एस ट्रांसपोज वी ट्रांसपोज, यही ना। तो यहाँ से ये तो आई हो गया तो गायब हो जाएगा, तो बचा क्या, और एस, देखो यहाँ पे एस इनवर्स का ट्रांसपोज है, लेकिन एक मिनट यहाँ लिखने में गलती हुआ ना, क्योंकि एस तो इन्वर्टिबल है ही नहीं, तो मुझे पूरे का ही इन्वर्स लगाना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग इन्वर्स लिखने के बजाय मुझे इस पूरे का जो था ना हमारे पास क्या था, एस ट्रांसपोज एस, इस पूरे का ही इन्वर्स लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्योंकि वैसा तो है नहीं कि एस अकेला इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है,
तो यहाँ पे तो एस तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन एस ट्रांसपोज एस स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एस ट्रांसपोज एस का इन्वर्स लिखना पड़ेगा। तो जो मैं यहाँ लिखा था ना, मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे सही करके। तो अभी के लिए क्या है मेरे पास, वी एस ट्रांसपोज एस का इन्वर्स, और इनटू में हमारे पास है एस ट्रांसपोज इनटू वी इनवर्स, जो कि वी ट्रांसपोज वी इनवर्स ही है, वही बात, वी ट्रांसपोज या वी, ये बना हमारे पास। तो ये मैं साथ में एम ट्रांसपोज मल्टीप्लाई भी कर दिया। तुम एक एक करके खुद से कैलकुलेशन करो तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ तक ठीक है, कहने का मतलब ये मैट्रिक्स अगेन सिमिलर है इस मैट्रिक्स के, यही हो गया ना, कि ये जो मैट्रिक्स है इसके, अब पूछ रहा है लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस इज 1, तो ये मैट्रिक्स निकाल लो, एस ट्रांसपोज एस निकालो, उसका इन्वर्स करो, एस ट्रांसपोज करो। तो मुझे लग रहा है ये तो सिंप्लीफाई होके तो इसका सिंगुलर वैल्यू निकाल लो। सिंगुलर वैल्यू पता ना क्या होता है, लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू। ये कहीं ना कहीं एम इनवर्स के, एम इनवर्स तो ठीक है ना। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करो क्या मैट्रिक्स आता है, और उसमें देखो उसकी सिंगुलर वैल्यू क्या आएगी। ए की सिंगुलर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, फिर उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो उससे आएगा। फिर कह रहा है नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स एम इज 1, तो फिर रैंक निकाला था हमने, मैट्रिक्स का रैंक एम का क्या है 2 है, और एस का ऑर्डर क्या है या एम का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ था 3x3, 3x2, और फिर 2x2, 3x2 आ गया। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, तो रैंक अगर 2 है तो नलिटी 1 होगी, तो ये कह रहा है नलिटी 1 है, तो ये भी सही है, तो ये सही है। बाकी ये निकाल के देखो, ये दोनों खुद 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 कैलकुलेशन करना है, इसमें लिख के देखो, कैलकुलेशन करो, और नहीं आ रहा फिर पूछो। ठीक है, तो इसको ठीक से यहाँ लिखना, यहाँ लिखने में पहले गलती किया थोड़ा सा मैंने। सो इसको कैलकुलेशन करो और फिर चेक करो क्या आएगा। ट्रेस निकालना है आपको, तो एम ट्रांसपोज एम निकाला, तो उसके लिए मैंने कहा था कि एम ट्रांसपोज एम में ये मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एस ट्रांसपोज एस की, है ना। फिर वापस यहाँ एस ट्रांसपोज एस इनवर्स इनटू एस ट्रांसपोज करो, फिर निकालो उसका सिंगुलर वैल्यू जो भी निकालने हैं। थोड़े कैलकुलेशन है इसमें। हम्म यहाँ पे जो है